तो एक तो संतों की वाणी है कि आप भले किसी का भला न कर सको तो बुरा न करना। हमेशा अपनी वाणी से अमृत देना, किसी को सुख पहुंचाना। अपने वचनों से, अपनी वाणी से किसी का दिल न दुखाना। ऐसे कुछ बोल, ऐसे कुछ शब्द कभी न बोलना किसी को तुम्हारे शब्दों के कारण रात भर नींद न आए। ऐसे शब्द किसी को मत बोलना कि तुम्हारे बोले हुए शब्दों के कारण किसी की आंखों में आंसू आ जाए। ऐसे शब्द किसी को मत बोलना कि किसी को वो शब्द भूले ही नहीं, पीड़ा पहुंचाए, दुख पहुंचाए, बार बार कसक पहुंचाए। इसलिए जो शब्द हम मुंह से निकालते हैं, वो शब्द मुंह से, जबान से बोलने से पहले हमारे गुलाम हैं, और जैसे ही वो शब्द हमने बोल दिए, हम उन शब्दों के गुलाम हो जाते हैं। किसी का घर बसा सको तो अच्छी बात, लेकिन किसी का घर बिगाड़ना नहीं। आग मत लगाना। आग एक तरह की होती है जो बाहर से दिखाई देती है, जो आग लग जाती है घर जल के राख हो जाता है, और एक आग होती है जो किसी को वाणी के द्वारा आग लगाई जाती है। निंदा करके आग लगाई जा सकती है, चुगली करके आग लगा देते हैं लोग। तो ऐसा नहीं करना। किसी का घर बसा सको तो अच्छी बात है, किसी का घर उजाड़ना नहीं, बिगाड़ना नहीं। हो सके तो अपनी वाणी के द्वारा किसी को अमृत पिलाना, जहर न पिला देना। मन से, वाणी से, कर्म से सबकी सेवा करते रहे हम, ये संतों का अनमोल उपदेश है। मन से, वाणी से और कर्म से सेवा करते रहे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम। कृपा हो जाए तो सभी आप गा सकते हो, बल्कि जो नहीं गा सकते हैं वो भी गा सकते हैं। जिनको गाना नहीं आता वो भी भगवान का भजन गा सकते हैं, बल्कि जिनको जबान नहीं भी हो, अगर भगवान कृपा करे तो वो भी गा सकते हैं। इस भजन में यही कहा गया, द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। अंधा लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम
अगर प्रभु कृपा करे तो गूंगा भी गा सकता है, अगर प्रभु कृपा करे तो अंधा देख सकता है, और जिसके पैर नहीं है वो काशी पहुंच सकता है। अब गूंगा कौन है जो गा सकता है? गूंगा वो है जिसने आज तक कभी भजन भगवान का नहीं गाया। उसकी वाणी किस काम की? जब प्रभु ने जबान दी है और उससे अगर प्रभु के गुणगान में नहीं कर रहा हूं तो मेरे से तो फिर गाय अच्छी है, मेरे से तो फिर वो जानवर अच्छे हैं। प्रभु ने जबान दी है और प्रभु का नाम उस रसना पे न आए तो वो गूंगा है, लेकिन प्रभु कृपा करे तो वो गूंगा भी सत्संग में आके गाना शुरू कर देता है। ये सत्संग की महिमा, एकादशी की महिमा है। अंधा देखे जिसने कभी दर्शन किया ही नहीं, जिसको कभी मालूम ही नहीं भगवान क्या होते हैं, संत क्या होते हैं, दरबार क्या होती है, एकादशी क्या होती है, कीर्तन क्या होता है। कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई साथी पकड़ के ले आया, चल चल मेरे साथ चल, आज चल, बैठ, बाद में इधर उधर जाना, आज तो तू चल मेरे साथ। आ गया तो समझो उस अंधे को भगवान के दर्शन हो गए। और जिसके पैर नहीं है, जो कभी सत्य मार्ग पे गया ही नहीं, कभी न आया संत शरण में, कभी न हरि गुण गाया, कभी न गंगा यमुना आदि तीर्थों पे नहीं गया, कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, अगर वो एक बार सत्संग में आ गया तो ये सत्संग क्या है? ये सत्संग काशी है, ये सत्संग कुंभ है, ये सत्संग वैकुंठ है। भगवान कृष्ण कहते हैं मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, न अहम वसामि वैकुंठे योगी ना हृदय न वै, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जो कभी नहीं आया अगर आज आ गया है तो समझो उसको आज प्रभु ने पांव दिए, पांव से चल के आ गया कुंभ में, काशी में, वैकुंठ में। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुंचे काशी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरे, अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम। पानी पीकर प्यास बुझाओ, नैनन को कैसे समझाओ, पानी पीकर प्यास बुझाओ, नैनन को कैसे समझाओ, युग बीते ना आई मिलन की पूर्णमासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे,
जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, जो भी करते हैं भला करते हैं। एक बार अकबर बादशाह के राज दरबार में ज्ञान की चर्चा निकली कि भगवान जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, भगवान जो भी करते हैं भला करते हैं। उसी दिन अचानक ऐसा हुआ कि अकबर बादशाह जहां भोजन कर रहे थे वहां सेब रखा हुआ था, फल उन्होंने उठाया और चाकू से काटा। जैसे काटा तो चाकू थोड़ा उनकी अंगुली में लग गया, अंगुली कट गई, खून आ गया। बादशाह के हाथ से खून बहने लगा। जल्दी जल्दी सब नौकर चाकर दौड़े इधर उधर, उनका इलाज किया, पट्टी बांधी गई, खून बंद हुआ। तो बादशाह बड़े परेशान हो गए। सेब काट के उनको दिया गया लेकिन उन्होंने खाया नहीं। बोले नहीं छोड़ो, अब अच्छा नहीं लग रहा है। बीरबल तुम खा लो, बीरबल तुम खा लो। तो बीरबल बोले अभी अभी आप सत्संग सुने हो, अभी आपकी सभा में सत्संग हुआ और आपने सुना कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, और आप थोड़ा सा अभी अंगुली कट गई तो आप मन खराब कर रहे हो, नाराज हो रहे हो, आप फल नहीं खा रहे हैं। बादशाह जी, राजा साहब जी, आप फल खाइए। बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगा। तो ये जो अंगुली मेरी कट गई बीरबल, ये अच्छा हुआ? तो बीरबल स्वाभाविक मुंह से उनके निकल गया कि हाँ अच्छा हुआ। अब वजीर जो है, मंत्री जो है, वो राजा से तो छोटा ही है, लेकिन मुंह से ये बात निकल गई है तो गलत बात। लेकिन उनको सत्संग वाली बात याद थी, इसलिए बीरबल ने कह दिया कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, अगर आपकी अंगुली कट गई तो भी इसमें कोई भलाई होगी। बादशाह सलामत। अकबर बादशाह गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने बीरबल को बहुत डांटा और तुरंत सिपाहियों को हुक्म किया कि जाओ इसको, बीरबल को जेल में डाल दो। तो सिपाही तुरंत बीरबल को पकड़ के हथकड़ियां लगा के जेल खाने में बंद कर दिया। अभी बादशाह को तैयार होके शिकार पे जाना था। अकबर बादशाह शिकार पे गए। आज मन ठीक नहीं था। परिस्थितियां जब जैसी होती हैं, आदमी का परिस्थितियों के अनुसार मन भी वैसा हो जाता है। अकबर बादशाह का आज मन ठीक नहीं था। अब मन ठीक नहीं था तो अपना जो शिकार पे गए घोड़ा तेज भगाने लगे, तेज भगाने लगे, और तेज भागते भागते अपनी सेना से अलग हो गए। सेना पीछे छूट गई, सिपाही पीछे छूट गए, जो अंग रक्षक थे वो भी पीछे छूट गए। बादशाह बहुत तेज, क्योंकि मन बेचैन था, मन ठीक नहीं था। बहुत जंगल में दूर आगे निकल गए और उस जंगल में उस दिन जंगलवासी जो रहते हैं उनके कबीले में कुछ पूजा का आयोजन था। उन्होंने काली माँ की पूजा का आयोजन रखा था। वो बलि के लिए कोई ढूंढ रहे थे इंसान, लेकिन क्या है कि बलि किसी बाहरी आदमी की चढ़ाई जाती थी, उस कबीले के किसी आदमी की नहीं। तो इंतजार कर रहे थे कि कोई बाहरी आदमी आ जाए हमारे कबीले में, तो आज मां काली के सामने उसकी बलि चढ़ाए। उस कबीले में ऐसा रिवाज था। बादशाह अकबर पहुंच गए और कबीले वालों ने धनुष बाण चारों तरफ से लेके उनको घेर दिया। उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया और बादशाह को पकड़ के मां काली के सामने ले आए। उनका जो एक पंडित था, ब्राह्मण था, उन्होंने एक माला उठाई, बादशाह को पहनाई, सिंदूर का तिलक लगाया, अगरबत्ती वास किया, पुष्प चावल के कुछ दाने डाले और मंत्र उच्चार करना शुरू किया। और उनका जो जल्लाद था, बहुत बड़ी तलवार खड़ग जो मां काली के हाथ में रहता ना,
जिसकी धार दोनों तरफ रहती है, तीखी धार, खड़ग लेके जल्लाद आ गया, खड़ा हो गया। बादशाह के दोनों हाथ बोले पीछे बांधो, हाथ पीछे बांध दो और सिर नीचे झुकाओ। तो जैसे ही उसके हाथ बांधने लगे तो बादशाह की चीख निकल गई, हाथ कटा हुआ, अंगुली कटी हुई थी, चीख निकल गई। बोले क्या हुआ? बोले साहब महाराज इनकी तो अंगुली कटी हुई है, अंग भंग है। पुजारी बोले नहीं नहीं नहीं, हटाओ इसको, इसकी बलि नहीं चढ़ सकती क्योंकि इसका अंग भंग है, इसकी अंगुली कटी हुई है, पट्टी बंधी हुई है। बोले नहीं, हटाओ, फिर दूसरा इंतजार करो, दूसरा कोई आएगा उसकी बलि चढ़ाएंगे। बादशाह अकबर की जान में जान आई है। ऐसा लगा कि किसी ने मौत के मुंह से निकाल के बाहर ला दिया। बोले अरे, वापस अपने घोड़े पे चढ़ के इतनी तेज वापस गए। रास्ते में सेना मिली, उनको बोले चलो वापस चलो, कोई मत जाओ, आगे मत जाओ कोई, बड़ी मुश्किल से मैं बच के आया हूं, अब कोई मत जाओ, आगे पीछे चलो। अपने राज्य में पहुंचे, अपने घर पहुंचे, महल में पहुंचे। बड़ा आज मन दुखी था आज की घटना से। याद आई कि आज बीरबल को सुबह से जेल में बंद करवा दिया, उसको बुलाओ, निकालो उसको, उसके बिना मन ठीक नहीं लग रहा। बीरबल आए, बादशाह के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले बीरबल, आज तुमने जो बात कही, सत्संग वाली बात, वो एकदम बिल्कुल सच्ची बात है। भगवान जो भी करते हैं बीरबल भला करते हैं। अच्छा हुआ आज मेरी अंगुली कट गई, अगर आज अंगुली न कटी रहती तो आज मेरी गर्दन कट जाती। बोले कैसे महाराज? बोले आज मैं सुबह से मन खराब था, जल्दी जल्दी शिकार पे गया तो सेना पीछे छूट गई, वहां एक कबीले ने मुझे घेर लिया। वो मां काली की पूजा कर रहे थे और उनको बलि चढ़ानी थी और मुझे ही बलि चढ़ाने के लिए तैयार किया गया। मेरे को माला पहनाई गई, सिंदूर का तिलक लगाया गया। एक जल्लाद एकदम बहुत भीमकाय खड़ग लेके आया और जैसे ही चलाने लगा तब उनको पता चला कि इसकी अंगुली कटी हुई है, उसकी बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया, तो मेरी जान में जान आई। हाँ बीरबल, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, भगवान जो करते हैं भला करते हैं, ये बात सही है। लेकिन बीरबल तुम्हारा क्या कसूर? आज मैंने तुमको खूब डांटा, तुमने तो सच्ची बात कही थी, सत्संग की बात मेरे को ज्ञान दिया कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, लेकिन तुम्हारा क्या कसूर? मैंने सुबह से तुमको जेल में बंद कर दिया, जेल में न भोजन पानी किसी ने कुछ पूछा भी नहीं होगा, सारा दिन तुम जेल में पड़े रहे। अभी शाम को मैं जब वापस आया हूं तो तुम्हें बुलाया है, बताओ बीरबल इसमें क्या अच्छा हुआ? बोले इसमें बहुत अच्छा हुआ महाराज। अगर आप मुझे आज जेल में बंद न करते, नाराज न होते, तो क्या करते? क्या करते? मुझे भी साथ में ले जाते। कहां? जंगल। और जब आपका अंग भंग था, आपकी बलि नहीं चढ़ाई जाती तो फिर किसकी चढ़ाई जाती? फिर तो मेरी बलि चढ़ाई जाती। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि आपने मुझे डांटा, मुझे दो शब्द बोले और मुझे जेल में बंद भी कर दिया, तो बहुत अच्छा हुआ, मेरी भी जान बच गई। नहीं तो मैं आपके साथ रहता, आपकी गर्दन नहीं कटती तो फिर मेरी कट जाती। तो इसलिए संतों ने कहा है, वो सच है कि भगवान जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, भगवान जो भी करते हैं भला करते हैं। भगवान कभी भी कुछ भी बुरा नहीं करते, भले हमें वो बात सामने उस वक्त समझ में नहीं आती, लेकिन बाद में समझ में आती है। जब हम प्रभु की लीला पे, प्रभु की रचना पे, प्रभु की हुई बात पे जब ध्यान दे, गौर करें, तब हमको पता चलेगा कि भगवान जो भी करते हैं, जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, भला करते हैं।
और भगवान अपने भक्तों से इस कदर प्यार करते हैं, इस कदर स्नेह करते हैं कि कभी कभी भगवान अपने भक्तों के सामने झुक जाते हैं। भगवान अपने भक्तों से ऐसा प्यार करते हैं कि जब भक्त में काम पड़ता है तो भगवान भक्त के आगे झुक जाते हैं। भक्त जैसे कहता है भगवान वैसे करने लगते हैं। इसलिए संतों ने कहा है, कभी कभी भगवान को भी कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु बन को धाये। सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। केवट मन ही मन हर्षाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ। पार हमें केवट पहुँचाओ। केवट बोला सुनो हमारी। चरण धूल की माया न्यारी। केवट बोला सुनो हमारी। चरण धूल की माया न्यारी। मैं गरीब नैया मेरी। मैं गरीब नैया मेरी। नारी ना होए पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। भगवान सीताराम लक्ष्मण से जब वनवास हुआ केवट को बोल रहे हैं कि हमें पार लगा दो। मांगी नाव न केवट आना। केवट बोले नहीं नहीं नहीं, खाली नहीं है। जैसे हम लोग बुलाते हैं ना, कभी कभी रिक्शा वाले को बुलाते हैं, ए रिक्शा। कैसे बुलाते हैं? ए रिक्शा। चाहे वो रिक्शा हो चाहे ऑटो रिक्शा हो, ऑटो रिक्शा को भी ऐसे ही बुलाते हैं, ए रिक्शा। तो रिक्शा वाले भी मौज में रहते हैं, वो बैठे आराम से बैठे हैं। ए रिक्शा, सुन नहीं रहा क्या? बोले भैया आप तो रिक्शा को बुला रहे हो।
आप मेरे को थोड़ी बुला रहे हैं। अरे केवट नाव ले आओ, हमें पार पहुंचाओ। बोले नहीं प्रभु, कोई और देखो। आसपास कोई और है ही नहीं, कोई और नाविक नहीं है, कोई और नाव भी नजर नहीं आ रही है। आपने ये प्रसंग रामचरितमानस रामायण में सुना होगा कि भगवान रघुनाथ को केवट ने पार लगाया। केवट एक ही नाविक घाट पे खड़ा था और उस दिन कोई नाविक नहीं था, न कोई नाव थी आसपास। किसी ने संतों से पूछा कि ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए कि केवट भगवान रघुनाथ के परम भक्त थे और केवट को पता चल चुका था कि भगवान इस रास्ते से आ रहे हैं। केवट ने अपने राजा की सेवा की, अपने राजा की सेवा कर करके उनको प्रसन्न किया। उस जंगल के राजा ने केवट से कहा, तुम मुझसे जो मांगना चाहो मांग लो। केवट ने कहा, राजा साहेब, मैंने सुना है अयोध्या नरेश श्री राम रघुनाथ पैदल वहां से आ रहे हैं और यहां आएंगे तो गंगा से पार उनको जाना पड़ेगा, तो उनको एक नाव और एक केवट की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए मैं आपसे वरदान मांग रहा हूं। बोले क्या? बोले आप सभी केवट जो समाज है उनको बोल दीजिए कि जिस दिन रघुनाथ गंगा किनारे आए, जिस दिन राम सीता लखन गंगा किनारे आए, उस दिन दूसरा कोई केवट घाट पे नहीं रहे। बोले ठीक है राजा। बोले अच्छी बात है, जैसा तुम बोल रहे हो वैसा मैं आज्ञा दे देता हूं। सभी केवटों को आज्ञा दे दी कि 1-2 दिन में बस रघुनाथ आने वाले, यहां पहुंचने वाले हैं, आप कोई भी केवट घाट पे नहीं रहना। उस दिन अपना काम बंद रखना, जो आपकी मजदूरी है वो राजा से ले लेना। तो उस दिन वही एक केवट और एक नाव घाट पे थे।